नमस्कार। आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के इस वीडियो में उपस्थित हूँ। आज तुलसीदास जी के संदर्भ में विद्वानों द्वारा कही गई युक्तियाँ लेकर इस वीडियो में उपस्थित हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हिंदी विषय से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें तुलसीदास से संबंधित क्वेश्चन परीक्षाओं में अवश्य आता है। तो उसी को ध्यान रखते हुए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। आइए देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने तुलसीदास जी के बारे में क्या कहा है। कल कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, ये कहा है कवि नाभादास ने। ये परीक्षा में आया है। दूसरा देखिए, मानस का हंस अमृतलाल नागर जी ने कहा है। कल काल का वाल्मीकि, एक कवि नाभादास जी ने कहा है। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये भी बहुत बार पूछा गया है। हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ, ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। रामचंद्र शुक्ल जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत ही मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं, इन्होंने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। जातीय कवि रामविलास शर्मा जी ने कहा है। ये जो मैं आज ये बिंदु लेकर के इस वीडियो में उपस्थित हूँ, ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है ये। उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और ना शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में फंसे हैं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। मानो प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसे अन्यत्र नहीं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ये विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है, जिसमें 279 पद हैं। बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए, ये कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, ये स्मिथ ने कहा है। यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है, ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। ये भी परीक्षा में पूछा गया है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है, ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, ये कथन है रहीमदास जी का। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तुलसी हिंदी कविता कानून का सबसे बड़ा वृक्ष है। उस वृक्ष की शाखा प्रशाखाओं के काव्य कौशल की चारुता और अम्लीयता चारों ओर बिखरी पड़ी है, ये कहा है डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक जी ने। गोस्वामी जी भारतवर्ष के उऋण ऋणी हैं। भारतीय संस्कृति की वे कीर्ति हैं, सच्चे साधु हैं, निश्चल भक्त हैं, छिपे हुए शिक्षक और धीमे सुधारक हैं। मर्त्य और स्वर्ग का ऐसा अनूठा संयोग विश्व के साहित्य में कदाचित ही मिले,
ये कहा है सद्गुरु शरण अवस्थी जी ने। भारत का किसान भी दूसरे देशों के नेताओं से अधिक संस्कृत है। इस बात का श्रेय बिना किसी पक्षपात के तुलसी को दिया जा सकता है, क्योंकि आज के भारत का धर्म और संस्कृति तुलसी सम्मत धर्म और संस्कृति है। ये कहा है विदेशी विद्वान है नोक्स ने कहा है। तुलसी के मानस से जो शील, शक्ति, सौंदर्यमयी स्वच्छ धारा निकलती है, उसने जीवन की प्रत्येक स्थिति में पहुंचकर भगवान के स्वरूप का प्रतिबिंब झलका दिया है। रामचरित की इसी जीवन व्यापकता ने उनकी वाणी को राजा रंक, धनी दरिद्र, मूर्ख पंडित सबके हृदय और कंठ में सब दिन के लिए बसा दिया है। किसी श्रेणी का हिंदू हो वह अपने जीवन में राम को पाता है। संपत्ति में, विपत्ति में, रणक्षेत्र में, आनंदोत्सव में जहाँ देखिए वहीं राम। उनकी वाणी की प्रेरणा से आज हिंदू जनता अवसर के अनुकूल सौंदर्य पर मुग्ध होती है, महत्व पर श्रद्धा करती है, शील की ओर प्रवृत्ति होती है, सन्मार्ग पर पैर रखती है, विपत्ति में धैर्य धरती है, कठिन कर्म में उत्साहित होती है, दया से आर्द्र होती है, बुराई पर ग्लान करती है, शिष्टता का अवलंबन करती है, मानव जीवन के महत्व का अवलंबन करती है। ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जितना स्थान गोस्वामी तुलसीदास जी को दिया है उतना और किसी कवि को नहीं दिया है। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। ये कहा है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने। इनका एक हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य संवेदना का विकास। ईश्वर में पूरी आस्था और मनुष्य का पूरा सम्मान, ये दोनों दृष्टियां तुलसी में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने, जैसी पंक्तियां इस गहरे आत्मविश्वास पर ही लिखी जा सकती हैं, जहाँ ईश्वर और मनुष्य दोनों ही की एक साथ प्रतिष्ठा हो। सिया राम यदि उनकी भक्ति के लिए आश्रय स्थल हैं तो सब जग उनके रचना कर्म के लिए। ये इन्होंने कहा है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। अयोध्या से उपाध्याय ने कहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ये पूछी जाती है परीक्षाओं में। गोस्वामी जी को वर्णाश्रमी धर्मी कहकर खारिज भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म की वकालत के अलावा समाज के विभिन्न वर्गों, ऊंची नीची विषम परिस्थितियों, मानवीय संवेदनाओं, बेरोजगारी, अकाल, दारिद्र्य आदि का जितना गहन और व्यापक चित्र गोस्वामी जी ने किया है, मध्यकाल के किसी दूसरे कवि से नहीं बन पड़ा है। वे उस काल के सच्चे प्रतिनिधि हैं। इस प्रतिनिधित्व में उनका अंतर्विरोध भी मिला हुआ है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। इस तरह से आपने देखा किस तरह से विभिन्न विद्वानों ने हिंदी साहित्य के और जो विदेशी विद्वान हैं उन्होंने भी गोस्वामी तुलसीदास की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है, क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य की जो रचनाएं दी वो आज भी हिंदू धर्म में या सभी के लिए एक आदर और सम्मान के लायक है। गोस्वामी तुलसीदास ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास की 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना है, जो मैंने इस पहले से वीडियो में इस YouTube चैनल पर डाल रखा है। आज मैं जो कथन लेकर आया हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है।
इसमें से एक क्वेश्चन परीक्षा में जरूर आता है। इसलिए जब भी इस वीडियो को देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्द लौट एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।